हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्राई BKB में। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल नंबर 3 और ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 में क्या है। बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 25 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कोई चिमनी है और उससे 28.5 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि वो ऑब्जर्वर जो है वो चिमनी के ऊपर की तरफ देख रहा है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, उसकी आईज इज 45। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों से और जो चिमनी है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का है। तो बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो कह रहा है चिमनी की हाइट बताओ, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो लेट्स से दिस इज द चिमनी ए बी। ये ए बी कोई चिमनी है, ठीक। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। ओके, ये सी डी, लेट से सी डी कोई ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। ये हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। ओके, अब कितनी, वो चिमनी से, ये चिमनी का बेस है, फुट ऑफ द चिमनी, चिमनी की बेस से वो कितनी दूर पे है 28.5 मीटर दूर पे है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 40। तो उस ऑब्जर्वर की आईज कहाँ होंगी यहाँ पे, तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री का है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक। ये एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक। लेट्स से ये पॉइंट ए बी सी डी ई पॉइंट ले लो इसको, ठीक। अब तो बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो लेट द हाइट बी द चिमनी h मीटर। ने मान लिया कि जो चिमनी की हाइट है वो h मीटर है। ओके ओके, तो हमें चिमनी की हाइट निकालनी है, ठीक। तो क्या करें, अगर हमारा ये 1.5 मीटर है तो जो बेस है उतनी हाइट की, ये हाइट कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी। ओके, और ये 28.5 है, इसके पैरेलल ये लाइन है तो ये भी 28.5 हो जाएगी। और जो टोटल हाइट है चिमनी की, जो टोटल हाइट है ये इतनी, ए ई हाइट कितनी बचेगी, ए से ई तक, ये इसमें 1.5 माइनस हो जाएगा कि ये बच जाएगी h माइनस 1.5 मीटर। ओके, तो ये बच जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी क्या है h मीटर। चलो, या इसको ये बोल दूं क्या कि जो चलो सही है, कोई नहीं, देखते हैं क्या। अब हमें बेस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर निकालना है हमें, बेस दिया हुआ, अगर 1045 लगा दें, लेट सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, लेट h बी द हाइट ऑफ चिमनी। ओके, h जो है वो चिमनी की हाइट है। तो क्या करें, अगर हम 1045 लगाएं, 1045 इज इक्वल टू क्या होता है 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें 1045 के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए ई अपॉन बेस क्या है सी ई। ए ई हमारा कितना है h माइनस 1.5 अपॉन, और सीई बेस कितना है हमारा 28.5। ओके, अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1045 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू h माइनस 1.5 अपॉन 28.5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा h माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5। ओके,
इसको ट्रांसपोज करेंगे 1.5 को, तो h इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, h इक्वल टू कितना आ गया 28.5 प्लस 1.5 550, और ये आ गया 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी हमारे पास निकल के आ गई कितनी, 30 मीटर। कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। यही हमने हाइट ऑफ द चिमनी माना था कि कितनी है, h मीटर है, h हमारा निकल के आ गया। तो हाइट ऑफ द चिमनी कितनी हो गई, 30 मीटर। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 3। चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। सो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एग्जांपल नंबर 4। इस हाइट एंड डिस्टेंस में टोटल 7 एग्जांपल हैं, 7 एग्जांपल। तो ये है एग्जांपल नंबर 4। तो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट पी है, ठीक, ये पॉइंट हमने पी ले लिया। सपोज ये पॉइंट क्या है, पी है। पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट पी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a 10 मीटर tall building, कोई बिल्डिंग है वो 10 मीटर टॉल है, इस 30 डिग्री। ओके, तो इससे कुछ दूरी पे एक बिल्डिंग है जो कितनी 10 मीटर टॉल है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 मीटर है, और इसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, अ फ्लैग, एक झंडा, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक कोई झंडा है उसको बिल्डिंग के टॉप पे फहराया जाना है बिल्डिंग। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, जो झंडा है उसकी जो फ्लैग स्टाफ है उसके टॉप से फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। तो जो झंडे का टॉप है, जो झंडे का टॉप है, लेट से ये झंडा है, इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर ये एक डंडा लगा है, उसके ऊपर ये झंडा फहराया गया है, ठीक। तो जो झंडे का टॉप है उसका फ्रॉम पी पॉइंट से कितना 45 डिग्री का एंगल है। तो इस पॉइंट से ये एंगल कितना है 45 डिग्री का है। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, आप लोग सीधा बनाना स्केल से। तो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये और ये जो हाइट है फ्लैग स्टाफ की, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये पी पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट हो गया, ये सीरियल से चलो, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन टू फाइंड, हमें एपी फाइंड करना है और हमें बीसी फाइंड करना है। एपी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पी पॉइंट टू बेस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक, ये फाइंड करना है। और हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ फाइंड करना है। तो हमें ये बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 10 मीटर और ये बेस निकालना है। तो अगर हम सबसे पहले ये वाला एंगल लें, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है APB और दूसरा बन रहा है APC। दो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम APB लेके हम AP को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक। तो इसको मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस फ्रॉम foot of the building to point P be x मीटर ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया कि कितना है x मीटर दूर है, x मीटर। ओके, एंड लेट the height of the flag staff be h मीटर। जो फ्लैग स्टाफ की हाइट है वो हमने h मीटर मान ली।
ये h मान लिया। चलो तो हमें x निकालना है, h निकालना है। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, APB, APB ट्राइंगल लेते हैं, APB। इन ट्राइंगल APB में हमें क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। बेस का ऐसे आएगा 10 से, अगर हम टेंजेंट ले एंगल का तो 10 30 लें तो क्या हो जाएगा हमारा, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाला, ये AB, AB अपॉन बेस क्या होगा AP, AP। ओके, अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AB क्या है हमारा 10 मीटर है, 10 अपॉन AP क्या है x, x ही हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, x इक्वल टू 10√3 मीटर। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, टेक √3 इक्वल टू 1.732। तो x इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1.732। ये आ गया x इक्वल टू 17.32 मीटर। यानी कि जो पॉइंट P है वो बिल्डिंग के बेस से कितना दूर पे है, 17.32 मीटर की दूरी पे है। चल अब नाउ क्या करेंगे, नाउ अब हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल लो, PCA, PCA इन ट्राइंगल PCA, PCA। यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास ये बेस आ गया है, हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना। तो यहाँ पे हम लगा दें 10, और एंगल कितना है, एंगल पूरा एंगल इसके लिए फ्लैग स्टॉप के टॉप के लिए कितना एंगल है 45। तो ये हमारा 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AC, AC अपॉन बेस क्या है AP, AP। 1045 की वैल्यू कितनी 1, 1045 की वैल्यू 1 याद कर लो। अब AC कितना है, AC है हमारा AB प्लस BC, AC कितना है AB प्लस BC अपॉन AP कितना है x, हम निकाल चुके हैं 17.32, ये निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें AB तो दिया हुआ है 10 मीटर, AB तो हमें दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB प्लस BC इक्वल टू 17.32। ठीक है, AB दिया हमें 10 प्लस BC हमने h लेट किया है, h इक्वल टू 17.32, h इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करो तो 17.32 माइनस 10, तो कितना आ गया हमारा h इक्वल टू आ गया 7.32 मीटर। ये आ गई, बस लिख देंगे क्या आ गया आंसर, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर, आंसर ये हो गया। कितना आसान है, एक बार अगर हमारा फिगर ड्रॉ हो गया ना, अगर हम फिगर ड्रॉ नहीं कर पाए क्वेश्चन का तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, कॉपी पेन लेके आप लोग प्रैक्टिस करो कि सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करें। अगर हमने फिगर ड्रॉ कर ली तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं, 4 लाइन का क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। 4 हो गए, इसके बाद 3 एग्जाम्पल और हैं, 5 6 और 7। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके और क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद वीडियो देखो। तो मैं तो बता ही रहा हूँ, जब नहीं आएगा तो वीडियो तो देखना ही है, ठीक है, लेकिन अगर खुद से ट्राई करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है ये। क्या है, द शैडो ऑफ अ टावर, एक कोई टावर है, उसकी शैडो जो है वो बन रही है। लेट से एक टावर है AB, AB एक टावर है, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड लेवल पे एक टावर खड़ा है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower। आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, इसमें करना क्या है। देखो क्या बोल रहा है,
standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. तो जब सबसे पहले जो शैडो बन रही थी वो शैडो थी 60 डिग्री पे। उसके बाद जब ये एल्टीट्यूड 60 से 30 डिग्री हो गया, सन का जो एल्टीट्यूड है वो 60 से 30 डिग्री हो गया, तब जो एंगल है शैडो का वो एंगल कितना 30 डिग्री हो गया। कितना? जब 40 मीटर और डिस्टेंस लंबी हो गई, 40 मीटर डिस्टेंस और लंबी हो गई। कब? जब 60 से ये जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री हो गया। कभी भी आपने देखा होगा कि जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी तो एंगल कम होता चला जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे हुई है। लेट्स से ये पॉइंट सी है, ये हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। तो क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ द टावर एच लेट। सोल्यूशन देखिए क्या है। सोल्यूशन लेट h be the height of the tower. ओके ओके। अब क्या करें? सबसे पहले ये डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं। ये पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट मान लो, ये डी पॉइंट है। ओके, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, x हो गई। ओके, अब चले लेते हैं क्या, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक ए बी सी और एक ए बी डी। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी। ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी कुछ तो निकल के आएगा। देखो ए बी डी 1060 इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 1060 की वैल्यू क्या होती है? रूट थ्री। परपेंडिकुलर क्या है? √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये हुआ। इसके लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये हुआ। तो ये क्या है हमारा? एच अपॉन बेस क्या है? ए बी ए डी, ए से डी तक डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो क्या आ गया? h इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। अब लेते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। इसमें लेते हैं 1030। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर तो हमारा वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? h ही है, h अपॉन बेस कितना है हमारा? यहाँ पे 40 प्लस एक्स ए डी प्लस सी डी, ए डी सी डी प्लस ए डी, ये टोटल बेस हो गया ना। ये क्या हो गया हमारा? 40 प्लस एक्स। अब √3 की 30 की वैल्यू 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस एक्स। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? h√3 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स आ गया। यहां से x की वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो 2। ये h की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। h की वैल्यू क्या है? √3x। √3 लिख दो, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ओके, क्या है? √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। ये x इधर आया, ये बच गया 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। तो ये यहां से जो स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस थी, जो शैडो थी, वो 20 मीटर पे थी। अब हमें क्या निकालना था? हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट क्या थी? h इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू रख दो, √3 इंटू 20। h कितना आ गया हमारा? 20√3 मीटर, ये आ गया। तो लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर इज
हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। आंसर ये हो गया। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 6। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आया, फर्स्ट एग्जांपल एंगल ऑफ डिप्रेशन का। देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक कोई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये लेट्स से ये ए बी ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितनी है हाइट इसकी? 8 मीटर। ओके, टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो चलो एक पोर्शन तो ये हो गया, इसकी पैरेलल ही, इसके ऊपर भी एक आध पोर्शन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से? एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8, इसके टॉप और इसके बॉटम का टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, यानी इसके टॉप से, इसके टॉप का, इस बिल्डिंग के टॉप का और इसके बॉटम का कितने कितने हैं? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि ये एंगल हमारा जो है 45 डिग्री का है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री का। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यानी कि हमें ये लेट से इसको सी डी मान लो, इसको पी मान लो, इसको ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको क्यू मान लो, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है हमें। एक्सीलेंट। अब ये एक पोर्शन 8 मीटर का है तो इसके पैरेलल दूसरा पोर्शन भी 8 मीटर का हो जाएगा, ठीक। तो क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है? लेट टॉप फ्लोर की हाइट। हमें तो टोटल बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, लेकिन पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद 8 ऐड कर देंगे उसी में। तो h लेट कर लेते हैं ये, ठीक। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या? लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। x जो है वो दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ओके। चलो एंड h बी द हाइट ऑफ द टॉप फ्लोर। जो ऊपर वाला फ्लोर है उसकी हाइट h हमने मान ली, ओके। टॉप फ्लोर की हाइट कितनी है? h मीटर है, ओके। अब देखो ध्यान से क्या कि अगर ये हमारा एंगल QPA ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एंगल QPA हमारा कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमारा ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये ट्रांसवर्सल हुई, ये पैरेलल लाइंस QP और AC पैरेलल लाइंस, ये AP क्या है? ट्रांसवर्सल हुई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिख देंगे? एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल PAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहां से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली QPB 45 है तो PBD। आप देखो पैरेलल लाइंस कौन सी है? BD और QP। BD QP पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल क्या हुई? ये वाली। तो अगर QPB 45 है तो PBD भी 45 होगा, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल PBD
डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम। ओके, अब सबसे पहले लेते हैं, दो ट्राइंगल है हमारे पास, पी ए सी और पी बी डी, दो ट्राइंगल है हमारे पास, दोनों लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल पी ए सी लेते हैं, ट्राइंगल पी ए सी। तो पी ए सी में अब ये वाला एंगल ले लेते हैं 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर h और बेस x, h अपॉन x। 1030 की वैल्यू 1/√3 तो h अपॉन x। तो यहां से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा h√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं आप लोग इसके नीचे ही करेंगे, मैं बगल में लिख कर देता हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा, पी बी डी, ट्राइंगल पी बी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, पी बी डी, ये एंगल भी कितना हो गया, 45 हो गया, ये हमने निकाला है ना। ट्राइंगल एंगल क्यू पी बी इक्वल किसके है, पी बी डी के, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये एंगल 45 हो गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, टोटल पी डी और पी से पी डी क्या है, पी सी प्लस सी डी, और ये है h प्लस 8, ये हो जाएगा h प्लस 8 अपॉन ये क्या है x। 1045 की वैल्यू क्या है, 1, 1045 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू h प्लस 8 अपॉन x। तो x इक्वल टू क्या हो गया, h प्लस 8। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ये भी x के इक्वल है, ये भी x इक्वल है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, कर दो इक्वल। तो h√3 इज इक्वल टू h प्लस 8, ठीक। तो h को इधर ले आओ, h को h√3 माइनस h इज इक्वल टू 8, h कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इसको इधर ट्रांसपोज करो, h इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गया। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, h इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा, 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है। देखो ए बन गया, कर सकते हैं। तो √3 इंटू √3 यानी कि ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1। तो h इक्वल टू क्या आ गया, 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा 8। तो h इक्वल टू क्या आ गया, 4 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारी h निकल के आया है। अभी हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हमें क्या निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लेकिन हमने तो सिर्फ टॉप फ्लोर की हाइट लेट की थी ना, h। अभी हमने h निकाला है, टॉप फ्लोर की हाइट निकाली है खाली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितने हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी क्या है, पीडी इक्वल टू क्या है, पीसी प्लस सीडी, और पीडी इक्वल टू पीसी कितना है, एच प्लस सीडी कितना है, 8। एच हम निकाल चुके हैं। पीडी इक्वल टू एच कितना है, 4 √3 प्लस 1 प्लस 8, ये हुआ। 4 का मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो क्या होता है, 4 √3 प्लस 4
प्लस 8 कितना हो गया, पी डी इक्वल टू 4√3 प्लस 12, 8 और 4 12, क्या कॉमन आ रहा है, पी डी इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √3 प्लस 3, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लो, पी डी इक्वल टू 4 3 प्लस √3 मीटर। ये आ गया हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब हमें क्या निकालना था, हमें दोनों बिल्डिंग की बीच की डिस्टेंस भी निकालनी थी, ठीक है। तो वो क्या था, x डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, क्या था, x इज इक्वल टू h√3, h की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये है x इक्वल टू h क्या है, 4√3 प्लस 1, 4√3 प्लस 1, ये है h इंटू √3। अब 4√3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 3 प्लस 4√3, x इक्वल टू कितना हो गया, 12 प्लस 4√3, यहाँ से भी कितना कॉमन आ रहा है, 4, तो 3 प्लस √3, ये भी उतना ही आ गया मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ द बोथ, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 6, बहुत ही प्यारा एग्जांपल था, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता, एक बार फिर से वीडियो पॉज करके ये वीडियो बैक करके फिर से देखो तो समझ में आएगा। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के, इस इंट्रो के लास्ट एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। तो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जांपल नंबर 7 और इस इंट्रो का लास्ट एग्जांपल है ये। इसके बाद हम एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज के, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस इंट्रो का ये लास्ट एग्जांपल भी है। तो देखते हैं क्या है। बोल रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. तो हमें क्या करना है, लेट से क्या कोई रिवर है, इसके दो बैंक है ए बी, ओके, ये रिवर है, इसके ऊपर एक पुल बना है, ये पुल चला गया, ऐसा कुछ पुल बना है, यहाँ पे कोई है, ठीक है। यहाँ से उसके दोनों किनारों पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये एंगल बन रहे हैं, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ये ब्रिज है, ब्रिज पे कोई पॉइंट है ए बी, लेट से सी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, the angle of depression of the bank on opposite side of the river, रिवर के दोनों साइड, अपोजिट साइड में कितने 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज जो है वो 3 मीटर की हाइट पे है ना, 3 मीटर हाइट, लेट से ये पॉइंट है डी, ठीक, 3 मीटर की हाइट पे है। तो चलो इसको कोई और नाम दे देते हैं, लेट से ये P और ये Q, P Q। तो कह रहा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये X, ये विड्थ हमें निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द विड्थ ऑफ द रिवर बी x, हमने माना कि जो रिवर है उसकी विड्थ कितनी है, x मीटर, ओके। अब ये पैरेलल लाइंस है ए बी और पी क्यू, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हुई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हुई, ये 45, ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या, अरे भाई देखो ना, ये एंगल, ये
पी सी ए इक्वल टू सी ए डी एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल क्या सी ए डी कितना 30 डिग्री। कहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। वैसे ये हो जाएगा क्यू सी बी एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। कहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। चलो अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। दो ट्राइंगल है, दो एंगल है हमारे पास। ठीक, सबसे पहले इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लो ए सी डी ट्राइंगल ए सी डी लिया हमने। ठीक है, ए सी डी लिया, ए सी डी में 10 30 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, सी डी 3 है, अरे इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ ना। हाँ, तो 3 अपॉन ए डी 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू 3 रूट 3 मीटर। चलो ए डी की वैल्यू, ए से डी तक की डिस्टेंस हमारे पास आ गई। अब वो वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल सिमिलरली इन ट्राइंगल सी बी डी ट्राइंगल सी बी डी लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 10 लेते हैं 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस क्या है बी डी, तो ये है ना बी डी बेस है। ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू 3 मीटर, बी डी भी आ गया हमारे पास। अब हाइट क्या है, विड्थ क्या है रिवर की, तो विड्थ ऑफ द रिवर एक्स कितना है ए डी प्लस बी डी, दोनों को ऐड करके तो हमें रिवर की टोटल विड्थ मिल जाएगी। बस क्या है एक्स इक्वल टू ए डी कितना है 3 रूट 3 प्लस ये 3, एक्स इक्वल टू 3 कॉमन ले लो तो 1 प्लस रूट 3, ये मीटर, ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था इस इंट्रोडक्शन का ये लास्ट एग्जांपल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। चलो, जय हिंद जय भारत। लेकिन बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो भी पढ़ें। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।